आनंद की दे। सुख के दिनों में सुखी होना कोई बड़ी चीज नहीं है। दुख के दिनों में चेहरे पर मुस्कान दिख जाए तो इसका नाम चमत्कार है। दुख के दिनों में दुख है, बामी बन रही, सांप चढ़े हैं, बिच्छू आ रहे हैं, सब दीमक खा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। और फिर भी कोई विकल्प नहीं। शेरनी खा रही है मांस नोच नोच करके, दुख नहीं। ये आनंद कहाँ, मोक्ष में नहीं मिलने वाला ये आनंद। वहां तो शरीर ही नहीं रहेगा। शालिनी मांस नोच नोच कर खा रहे हैं और वे परमानंद में है। इसका नाम है चित्त चमत्कार, अतिशय। जीवन के उन कष्टों को अपने जीवन में सहन करने का शौक बनाओ। भागो मत। जैन दर्शन कष्टों से भागने की बात नहीं करता। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, हटा करे नहीं, सहा करे। सहन करने की स्टेप ना बढ़ाओ। ये मत देखो कि ये संकट क्यों आ रहे हैं। ये साधना करो कि संकटों से टकराने का नाम भी जीवन है और उसमें आनंद। दुख के साथ नहीं। कष्टों के दिन दुख में मत निकालो, हंसते हुए निकालो, जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। साधना क्या है, धर्म क्या है? कुछ नहीं महानुभाव। ये जितने धर्म की क्रियाएं हैं ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म तक पहुंचने के साधन है। धर्म है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति में, दुख के दिनों में आनंद की अनुभूति है। साधु को कहा गया परिसर और उपसर्ग, इन दोनों के अंदर तुम्हें आनंद की अनुभूति आना चाहिए। एक शौक बन जाए। जिस दिन कोई कष्ट की बात नहीं सुनाई पड़े तो समझ लेना कि आज बहुत बुरा दिन है, क्योंकि आज कोई अशुभ समाचार मिले ही नहीं। आज कुछ अच्छा दिन नहीं लग रहा है, क्योंकि आज कोई अशुभ समाचार ना अशुभ सुनने में आया, ना अशुभ देखने में आया, कुछ नहीं हुआ, मजा ही नहीं आ रहा है। और जैसे ही अशुभ समाचार आए बोले हाँ ये है कोई शुभ समाचार, ये है आनंद। अशुभ सुनने पर क्या बड़ी बात। शुभ समाचार सुनने के बाद तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, अभी तुम्हारा मोक्ष बहुत दूर है, बहुत दूर। अशुभ समाचार सुनने पर तुम्हें सुखद की अनुभूति ही, समझ लेना तुम्हारा मोक्ष बहुत जल्दी मिलने वाला है, संसार कटने वाला है। अशुभ समाचार का इंतजार करो, कष्ट का इंतजार करो। अभी तो मैं इंतजार ही कह रहा हूं, हो सके तो इजहार करो। इंतजार ही नहीं, इजहार करो और कहो आइए मेरा तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि अपने पास एक कला जाग गई है बुरे दिनों में हंसने की। ये कला हमने अपने गुरु जी से सीखी है। गुरु जी की एक, गुरुओं को पकड़ना बहुत कठिन होता है, उनकी अंतरंग दशा को पकड़ो, बहुत वर्षों में पकड़ पाए। आचार्य जी का एक नेचर था, जिस दिन उनको बहुत शांति रहती थी, कुछ नहीं बिल्कुल, उस दिन भी बहुत सीरियस रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे, कुछ बोले तो चुप, मना कर देते। तो हम लोग समझते थे कि आज आचार्य से कोई टेंशन है, आचार्य के मन में कोई विकल्प चल रहा है। तो हम लोग तुरंत कहते, और हम लोग चर्चा करते थे, भाई देखो आज आचार्य से कुछ मत बोलना, बहुत सीरियस है इस समय, कोई विशेष गहन
कोई टेंशन चल रहा है, तो एक साधु आता था, वो सबसे कह देता, देखो मैं महाराज के पास गया था, मतलब तो आचार्य चुप। इसका अर्थ है कि आचार्य टेंशन में है, आज कोई गड़बड़ मत करना। सब अपन तो यही जानते हैं कि जब कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, इसका अर्थ है कि वो टेंशन में है। और किसी दिन आचार्य जी इतना हंसाते थे, हम लोग बोलना नहीं चाहते, वो चलाकर बोलेंगे। हम लोग जब सीरियस होते थे, सही में दुखी होते थे, तो आचार्य जी समझ जाते थे कि आज इन लोगों का फलाने का चेहरा उतरा दिख रहा है, इसका आज टेंशन में है, तो वो हंसाते थे। और वो खुद हंसते थे जब टेंशन में होते। तो जब आचार्य जी हंसते थे, हंसाते थे, तब हम समझते थे हम लोग कि आचार्य जी आज बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा दिन है आचार्य जी का, बहुत। तो सब लोग चर्चा करते, आज आचार्य जी बहुत अच्छा है, उनका माइंड बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा। बहुत वर्षों के बाद पता चला